स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्लॉथ के प्लेट पे वो जो बंदा है हमने देखा था वो खाना रख देते हैं। यहाँ पर स्लॉथ सोचती है ये पर्सन मेरे साथ ऐसे नाइस बिहेव क्यों कर रहा है और वो उसे थैंक यू बोलता है और यहाँ पर वो थोड़ा नर्वस होता है और उसे गुड बाय कह के जाने लगता है। तो वो लड़का उसे बोलता है क्या, और यहाँ पर ना वो सोचता है ये गुड है, ये स्ट्रेंजर है लेकिन वो नाइस का है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का वहीं पर वो चक्का रह जाता है। फिर वो उससे कहता है वेट। हम देखते हैं वो लड़का उसे बोलता है रुको, और उसे बोलता है मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहता लेकिन मैं ग्रे हूँ। और वो अपनी जो ट्राई वगैरह जो भी कहाँ से भी आया है वो बताता है। स्लॉथ भी उसे बताता है लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से वो हैंडशेक नहीं कर पाते क्योंकि उसके हाथ में खाना होता है। वो उससे बोलता है मैं सरजोल का सर्वेंट हूँ। तो उससे बोलता है अच्छा। और फिर वो उससे बोलता है तो बात ऐसी है मैं सिर्फ तुम्हें टीज़ करने की क्या मतलब ट्राई कर रहा था तुम्हें मीट दे के, और यहाँ पर मुझे लगा कि तुम नो बोलो। तो वो अपनी ओर देखता है और यहाँ पर ना दोनों ही बाप बेटे मतलब स्पिरिट किंग और वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। वो सोचता है अपने पापा से बोलता है कि मैं ज़रूर नोबल की तरह दिखता हूँगा। तो वो उससे बोलता है आफ्टर ऑल तुम मेरे सन हो। तभी पीछे से वो लड़का बोलता है आफ्टर ऑल जो नोबल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं अगर उन्हें इस तरह से कोई चीज़ रिसीव होती है जैसे मैंने तुम्हें खाना दिया था। तो ये सुन के ना वो दोनों खड़े रह जाते हैं और उनका पोपट हो जाता है। वो उससे बोलता है अच्छा ऐसा है। और यहाँ पर वो सोचता है गुड गाय बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर उसका डैड भी गुस्सा हो जाता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को ऐसा बोलने की। तभी वो अपने डैड को चुप करवाता है और यहाँ पर उसका डैड तो उसे बताने वाला होता है स्पिरिट किंग की शक्तियों के बारे में और उससे एकदम से मज़ा चखाने वाला होता है। तो वो उसे बोलता है इट्स फाइन एटलीस्ट जो मीट है वो अच्छा है। फिर वो उसे सॉरी बोलता है। फिर वो उसे बोलता है लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं एक्चुअली में नोबल होता तो तुम बड़े ही ट्रबल में पड़ सकते थे। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है नहीं नहीं ऐसा स्टफ़ कभी कभार चल जाता है और क्योंकि अभी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर स्लॉथ सोचती है कब से हो गए। वो उससे बोलता है चलो ड्रिंक्स करने चलते हैं। तभी यहाँ पर स्लॉथ जो है वो सोचती है मैं शायद इस वर्ल्ड से नहीं हूँ लेकिन मैं अभी भी माइनर हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। वो लड़का उसे यहाँ पर लेकर जाता है और उससे बोलता है मैं अपने गिल्ड मेंबर से तुम्हें इनवाइट करता हूँ और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। स्लॉथ यहाँ से उसका हाथ छुड़ा के उसे बोलते हैं मुझे अभी भी याद आया मुझे कुछ करना है, और वो गुड बाय कह के जल्दी से भाग जाती है। यहाँ पर वो सोचती है मुझे ना यहाँ से जल्दी से भाग कर आना पड़ेगा और कहीं छिपना पड़ेगा इससे पहले कि वो यहाँ पर भी आ गए। अगर मुझे ड्रिंक करनी पड़ी उसके साथ तो मैं बाद में रिग्रेट भी कर सकती हूँ। तभी वो जा रहे होते तभी वो फिर से एक लड़की के बीच में लग जाती है और ये लड़की कोई और नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ना उसका जो खाना वगैरह गिरने वाला होता है लेकिन यहाँ पर स्लॉथ जल्दी से अपनी स्किल्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं खाने गिरने से बचा लेती हैं। वो उसे बोलते हैं आई एम सॉरी क्या तुम हर्ट हो। तभी वो देखती है कि वो वही लड़की है जो उसने पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब घमासान किया तो होता है। यहाँ पर सर जोल जिस जगह पर ठहरे हैं वहाँ पर वो आई होती है। वो उससे बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम देख के नहीं चल सकते। तो स्लॉथ उसे अपोलोजाइज़ करती है और उससे बोलते हैं आई एम सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं है। वो उससे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। स्लॉथ सोचते ही उसका फॉल्ट है और वो किससे बात कर रही है। तभी यहाँ पर ना वो लड़के उससे बोलती तुम क्या तुम वो सर्वेंट नहीं हो। यहाँ पर ना इसे देख के स्लॉथ सोचते है ये तो वही बैगेज लेडी है। फिर यहाँ पर वो उससे बोलती है कि इस गेटअप में तुम नोबल की तरह लग रहे हो। तो यहाँ पर ना स्लॉथ सोचते हैं मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे बस इसके आंसर देने हैं और जल्दी से यहाँ से जाना है। वो उससे बोलती है कि मैं सर जोल का सर्वेंट हूँ, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। उसका बात सुन के वो बोलते हैं कि क्या काउंट मेल्फिन की तुम बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर ना स्लॉथ जल्दी से उससे बोलती है कि अभी वो मुझे एक्सक्यूज़ कर दो, और वो जल्दी से भाग जाती है और यहाँ पर वो लड़की उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो बालकनी में आते हैं अपना खाना रखते हैं और यहाँ पर वो सोचते हैं यहाँ पर सेफ होगा। मैं वैसे भी यहाँ पर पार्टी को और फूड को एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे ये सारी चीज़ें हेट लगती है लेकिन मैं यहाँ पर अपने मीट को एंजॉय कर सकता हूँ। यहाँ पर वो सोचता है कि मीट तो पूरा कोल्ड हो चुका है। तभी यहाँ पर वो लड़की उसके पीछे आती है और उससे बोलती है हेलो हम फिर से मिलते हैं। और उससे बोलते हैं आई होप कि मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि हाँ तुम कर रही हो लेकिन वो उसे कहते नहीं हैं। तो यहाँ पर वो तो उसे एक लड़का ज़ूम करती है और उससे बोलती है ओह माई तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो उसके चेहरे को हाथ लगाती है और यहाँ पर स्लॉथ सोचती है वुमन कर क्या रही है और उसे बोलते हैं मिस। फिर वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम नर्वस हो। यहाँ पर स्लॉथ सोचती है कि क्या सच में मैं लड़का बनते जा रहा हूँ, मैं हैंडसम मैजेस्टिक ऐसा दिख रहा हूँ क्या।
तो यहाँ पर ना वो उससे बोलती है, तुम नर्वस होते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे हो। और यहाँ पर ना जो स्लॉथ है वो नीचे करने वाले होते हैं और बोलते हैं, मिस प्लीज़ अगर किसी ने देख लिया ना तो वो उससे बोलते हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं देखेगा, तुम मेरे लिए वर्क करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, सर जोल से भी ज़्यादा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगी। और वो उसे टच करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर स्लॉथ डर जाते हैं और उससे बोलते हैं थैंक यू। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसे मना कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर वो जो लड़की है ना वो ड्रिंक करा देती है, पता नहीं उसके हाथ से गिरता है, पता नहीं यहाँ पर स्लॉथ के कुछ मतलब पीछे हटते टाइम उससे कुछ लग जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी का फॉल्ट नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो ड्रिंक गिरता है उस दोनों की ही थोड़ी बहुत ड्रेस पे गिर जाता है। वो लड़की चिल्लाती है मेरी ड्रेस, और वो बोलती है ये पूरी रुइंड हो चुकी है। और यहाँ पर वो उसे उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। स्लॉथ सोचती है कि क्या ये मेरा फ़ॉल्ट है, मेरे क्लोथ्स के बारे में क्या सर जोल ने ये मुझे लैंड किए थे। यहाँ पर वो ड्रॉप हो जाता है। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि स्टिल मैं सर्वेंट हूँ, और उसे आई एम सॉरी कहता है। और यहाँ पर ना तभी वो लड़की उसे स्लैप कर देती है, वो भी फेस पे। वो उससे बोलती है कि तुम इसे और भी ज़्यादा वर्स बना रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्लॉथ पर वो लड़की अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है और यहाँ पर वो उसे और भी ज़्यादा मारने लग रही होती है। तभी जोल आता है और बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं वहाँ पर जोल आ जाता है और बोलता है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर स्लॉथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जोल उसे ही डांट देता है और बोलता है मुझसे अभी अपोलोजाइज़ करो और हम दोनों को अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाओ। स्लॉथ ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता था कि वो मतलब उसकी साइड नहीं लेगा, बल्कि उस मिस की साइड लेगा। और सोचती है कि क्या वो मुझे अपोलोजाइज़ करने के लिए कह रहा है। हालांकि वो उसे अपोलोजाइज़ कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर जोर उसे कहेंगे। जोर उसे फिर से बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं है। तो यहाँ पर ना स्लॉथ को बेचारे को मतलब करना पड़ता है, वो उसे सॉरी बोलती है और उससे माफ़ी मांगती है। तो वो ओके बोलती है और एक्सक्यूज़ करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं स्लॉथ जा रही होती है, वो सोचती है सारे नोबल सेम ही होते हैं, उनके बारे में ग्रेट ही क्या है। और यहाँ पर वो सोचती है कि अब मुझे लगा कि वो डिफरेंट है, लेकिन वो उसने फिर से उसकी साइड ली। बट यहाँ पर मैं विक्टिम था, उसे मेरी साइड लेनी चाहिए थी, और हम एक दूसरे को जानते भी थे। क्या उसे नहीं पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा करती है। वो एक रूम में जाके वहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि वो बास्टर्ड है, ऐशोल है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर वो रोती है और बोलती है कि उसे क्या लगता है कि वो इस तरह से मुझे ट्रीट कर सकता है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं फ़ाइन, अभी मैं छोड़ के जा रही हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है और यहाँ पर बोलते हैं जोल कि हिन क्या तुम यहाँ पर हो। तो यहाँ पर सॉरी, जोल नहीं डेनी होता है। यहाँ पर वो रब करती है अपने हाथ आँखों को, और यहाँ पर सोचती है कि डेनी मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मैं यहाँ पर उसे अपने आप को ऐसे नहीं देखने दे सकती। और यहाँ पर वो सोचता है मुझे लगता है कि मुझे क्वाइटली यहाँ पर रहना चाहिए। और यहाँ पर डेनी अंदर आता है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो। तो वो उससे बोलते हैं मे बी मैं यहाँ पर एक भी क्षण और नहीं रहना चाहती। यहाँ पर ना डेनी उसे बोलता है कि मुझे ये मत कहना है कि तुम गुस्सा हो जो कुछ भी हुआ है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं मुझे जाने दो। और यहाँ पर डेनी उससे बोलता है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो, क्या ये इसीलिए है क्योंकि उस वुमन ने तुम्हें स्लैप किया था। तो स्लॉथ बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला। और यहाँ पर ना डेनी उसकी बात का आंसर नहीं देता और उससे बोलता है या फिर तुम इसलिए सैड हो कि सर जोल ने तुम्हारी साइड नहीं ली है। तो यहाँ पर ना जो हमारा होता है स्लॉथ, वो उससे बोलता है वेट तुमने सभी चीज़ें देखी थी। तो फिर वो उसे टर्न करते हैं और उससे बोलते हैं तुम भी उसी की तरह हो। तो डेनी उससे बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। और फिर वो उससे बोलते हैं मैं बेट कर सकता हूँ वो जो वुमन है आज के बाद तुम्हारी ओर देखेगी तक नहीं। तो स्लॉथ उससे बोलती है मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, वैसे भी मैं उन लोगों को फिर से देखने का अभी प्लान कर भी नहीं रहा हूँ। तो डेनी उससे बोलता है मेरे बारे में क्या, क्या तुम मुझे भी नहीं देखना चाहते। तो वो चुप हो जाती है। फिर वो उससे बोलता है ही नहीं सर जोल ने उसकी साइड नहीं ली है, और क्योंकि वो नोबल है, वो बस चाहते थे कि तुम वहाँ से मतलब उस जो झगड़ा है उससे दूर हो जाओ, ताकि तुम ना देख पाओ कि वो कितना ज़्यादा उसके साथ एंग्री थे। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलते ठीक है। उसने प्रोबेबली सोचा होगा कि मैंने सच में उसके साथ कुछ किया है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुमने देखा था ना मैंने कुछ भी नहीं किया था। तुमने देखा था ना कि वो जो सर जोल है वो मुझसे कितने ज़्यादा एंग्री थे। तो डेनी उसे बोलता है कि हाँ मैंने देखा था, ये तुम नहीं थे। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो उस लड़की के साथ एंग्री थे। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम्हें उसे डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर लीव करके जा रही हूँ। तभी है वो देखती है दरवाजे पर जोल खड़ा होता है। फ्लॉ सोचती है ये यहाँ पर कब आ गया। तो डेनी
तो हम देखते हैं डेनी स्लॉथ को अपनी साइड करता है और उससे बोलता है, सर जोल देखो ये कितना ज़्यादा पाउटी है और यहाँ पर छोड़ के जाना चाहता है। और यहाँ पर ना वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलते, तुमने ये मेस क्रिएट किया है तो तुम इसे क्लीन करो, और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ना वो जाते वक्त बोलते हैं, अगर स्लॉथ भी यहाँ से चला गया तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा। तो यहाँ पर ना स्लॉथ सोचती है कि मैं इस बार अपना माइंड चेंज नहीं करूँगी, और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं, वो उससे बात तक नहीं करती। तभी यहाँ पर ना जो है जोल वो उसे पीछे से हग करता है, और यहाँ पर जो होती है स्लॉथ वो सोचती है कि ये क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर जोल उससे बोलते हैं इडियट। यहाँ पर ना स्लॉथ उसे दूर करती है और उससे बोलते हैं, तुम मुझे इडियट बोल रहे हो। और यहाँ पर वो हंसता है तो वो उससे बोलते हैं, इस पे बारे में फ़नी ही क्या है, मैं बिल्कुल भी हंस नहीं रही हूँ, मुझे अभी जाने दो। तभी वो उसे पुल करने लगता है, उसके चीक्स को देखने लगता है जहाँ पर बहुत ही ज़ोर से उसने लड़के ने स्लैप किया होता है। तो स्लॉथ बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो। वो तो यहाँ पर ना सर जोल जो होता है वो स्लॉथ के चीक्स को चेक करता है, उससे बोलता है ये स्वॉलन हो चुका है, क्या ये हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वो उससे बोलती है कि क्यों ना पहले तुम खुद थप्पड़ खा लो, फिर तुम्हें पता चलेगा। और यहाँ पर खुद को छुड़ाती है तो जोल कहता है कि मैंने पहले खुद को बहुत बार स्लैप किया है तो मेरे लिए तो ये हर्ट नहीं होता है। स्लॉथ सोचते हैं कि क्या ये कोई जोक था। तभी वो उससे बोलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और यहाँ पर ना स्लॉथ उससे बोलते, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए, मुझे और भी काम है। तो वो उसे बोलता है नो। तो स्लॉथ बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अगर तुम इतने ही बोर हो तो जाओ किसी वुमन के साथ प्ले करो, और यहाँ पर मैं तुम्हारे फिंगर को काट लूँगा। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे साथ प्ले अलोंग करने की। तो जोलो उससे बोलता है, तुम फिर से पाउट कर रहे हो। वो उससे बोलती है कि मैं पाउट नहीं, मैं एंग्री हूँ। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि डेफ़िनेटली मुझे इसे बहुत ही हार्डली फाइट करना होगा और फिर मैं इसे दिखाऊँगी। तभी वो उसे फिर से हग करता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगा, और मैं तुम्हें कभी भी खुद को छोड़ के जाने के लिए नहीं कहूँगा। यहाँ पर ना जो स्लॉथ है वो उससे देखती है और बोलते है, तुम क्या कह रहे हो। तभी वो उसे किस कर लेता है। यहाँ पर हमारा जो सीन है कट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, जोल को पता है कि स्लॉथ एक लड़की है या फिर उसे नहीं पता है। एंड दैट्स इट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।